सुप्रभात बच्चों। आज की कक्षा में हम लोग संधि की श्रृंखला में जो स्वर संधि पढ़ रहे थे, जिसमें कि हम लोगों ने दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि और वृद्धि स्वर संधि पढ़ा। हम लोग यड़ संधि पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि यड़ संधि किसे कहते हैं। यड़ संधि यदि ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री के बाद इनसे कोई भिन्न स्वर आ जाए तो और बड़ी ई का य हो जाता है, छोटा ऊ बड़ा ऊ का व हो जाता है, री को र होता है और ली को ल हो जाता है। इसका सूत्र है बच्चों ई को यड़थी, अर्थात जब ई, बड़ी ई के साथ कोई अन्य स्वर हो तो यह बन जाता है। यानी छोटी ई और बड़ी ई के साथ कोई भी असमान स्वर आता है तो यह बन जाता है, और जब ऊ और बड़ा ऊ के साथ कोई भी असमान स्वर आता है, कोई भी अन्य स्वर आता है तो वह बन जाता है, और जब री के साथ कोई अन्य स्वर हो तो र बन जाता है, और ली के साथ कोई स्वर हो तो ल बन जाता है। यह संधि स्वर संधि के भागों में से एक है। यह संधि के 3 प्रकार के संधि युक्त पद होते हैं। सबसे पहले य से पूर्व आधा व्यंजन होना चाहिए, और दूसरे में व से पूर्व आधा व्यंजन होना चाहिए, और शब्द में त्र होना चाहिए। बच्चों, यड़ संधि के 4 नियम हैं, और वो नियम कौन से हैं? ई, छोटी ई, बड़ी ई के आगे कोई भी असमान स्वर आ जाए तो छोटी ई और बड़ी ई का य हो जाता है। अब ये य कैसे होता है ये हम आपको दिखा रहे हैं। ये छोटी ई और बड़ी ई, छोटी ई, बड़ी ई प्लस असमान स्वर। असमान स्वर में बच्चों कोई भी स्वर हो सकता है, अ, उ, कोई भी स्वर, तो असमान स्वर जहाँ पे आएगा वहां पर य बन जाएगा। जैसे यद्यपि, हमने यहाँ पे यद्यपि लिया है। अब यद्यपि को जब हम संधि विच्छेद करके देखेंगे कि ये यड़ संधि कैसे बना है, तो इसमें संधि विच्छेद करने पर यदि प्लस अपि, यानी यदि में छोटी ई और असमान स्वर क्या है? अ, छोटी ई और अ मिलकर यद्यपि बन गया। उसके बाद प्लस अ इक्वल टू य। उसके बाद इत युक्तवा हमने लिया है। इत युक्तवा शब्द का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो इति प्लस। अब देखिए यहाँ पे हमने आपको बताया कि कोई भी छोटी ई, बड़ी ई के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो देखो यहाँ पे छोटी ई के बाद असमान स्वर क्या है? ऊ। छोटी ई के बाद असमान स्वर ऊ है, इसलिए यहाँ पे य बन गया। ई प्लस ऊ इक्वल टू य। फिर हम आते हैं एक शब्द हमने और लिया है, नद्यर्पण। नद्यर्पण का जब हम संधि विच्छेद करेंगे बच्चों तो लिखेंगे नदी प्लस अर्पण। अब देखिए यहाँ पे बड़ी ई है, बड़ी ई के साथ असमान स्वर क्या है? अ। बड़ी ई के साथ असमान स्वर अ है, यहाँ पे य बन जाएगा, तो हो जाएगा नद्यर्पण।
बड़ी ई प्लस असमान स्वर अ य। फिर हम आ रहे हैं, एक हमने और शब्द लिया है देव्यागमनम। देव्यागमनम को जब हम संधि विच्छेद करेंगे बच्चों तो लिखेंगे देवी प्लस आगमनम। अब यहाँ भी देखिए असमान स्वर क्या है, आ। बड़ी ई और असमान स्वर आ है, तो इन दोनों को जब हम योग करेंगे, जोड़ेंगे, तो वहां पर य बन जाएगा। बड़ी ई प्लस आ टू य। और एक चीज और ध्यान देने योग्य बात है बच्चों कि यहाँ पर हमने कहा है कि जब विच्छेद करते हैं तो हमारा व्यंजन आधा होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए नद्यर्पण में भी द और य, द आधा है और य पूरा है। देव्यागमनम में वह आधा है और य पूरा। युक्त्वा में भी त आधा है, यद्यपि में द आधा है। तो जहाँ पे आधा व्यंजन होगा वहां पर हम असमान स्वर लगाकर और य बना देंगे। दूसरे नियम में छोटा ऊ बड़ा ऊ के बाद कोई भी असमान स्वर आता है तो वह बनता है, यानी छोटा ऊ बड़ा ऊ प्लस असमान स्वर इक्वल टू व। अब हमने यहाँ पे लिया है स्वागतम। अब स्वागतम में क्या क्या है वर्ण, ये हम देखते हैं कि कौन सा जो है असमान स्वर है जिससे कि हमारा ये व बन गया है। तो स्वागतम का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो सु प्लस आगतम। यानी इसमें कौन सा वर्ण है, उ। उ छोटा उ और असमान स्वर आ, तो छोटा उ प्लस आ इक्वल टू व। अन्वयम, अन्वयम जो मैंने शब्द लिया है उसमें अनु प्लस अयम। अब ये देखिए, अब एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे है और यहाँ पे आधा न है। तो अब हम ये छोटा ऊ और अ को जब हम योग कर देंगे, जोड़ देंगे व, यानी अनु प्लस अयम अन्वयम। अब हम आते हैं बद्ध्वाज्ञा। बद्ध्वाज्ञा में जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो देखेंगे कि इसमें कौन सा असमान स्वर है। तो देखिए बधू प्लस आज्ञा, बड़ा ऊ और आ, इन दो को मिला के यहाँ पे बद्ध्वाज्ञा बन गया। तो बड़ा ऊ प्लस आ व। भ्वादि, भ्वादि मैंने एक शब्द लिया है, इसको जब हम विच्छेद करेंगे तो भू प्लस आदि। इसमें भी बड़ा ऊ है और आ, बड़ा ऊ और आ मिलकर व बन गया। यानी यहाँ पे वाह हो गया और यहाँ पे वाह हो गया। तो अब देखिए भ्वादि में भू प्लस आदि, बड़ा ऊ प्लस आ, बड़ा ऊ प्लस आ मिलाकर वा बन गया।
और हमारी जब संधि जुड़ी तो भ्वादि बन गई, यानी छोटा ऊ और बड़ा ऊ प्लस असमान स्वर इक्वल टू व। अब हम आते हैं री को र। री से र कैसे आदेश हो जाता है, तो आप पित्र देश। अब इसमें हमने कहा है कि री के बाद कोई भी स्वर आता है तो त्र बन जाता है, र बन जाता है। तो देखिए री प्लस आदेश, यानी री और आ मिलकर क्या हो गया, री और आ मिला और र हो गया तो हो गया पित्रादेश। मात्रांशः, तो मातृ प्लस अंशः, री और आ से र बन गया, री और अ से र बन गया। फिर हम आते हैं ली को ल। ली प्लस लाकृति है तो ली प्लस आकृति, लाकृति। अब ली का री और आ से फिर ल बन गया। अब ये देखिए बच्चों, आप एक बार फिर से पूरा समझ लीजिए। छोटी ई और बड़ी ई के बाद कोई भी असमान स्वर आता है, छोटी ई और बड़ी ई के बाद कोई भी असमान स्वर आता है तो यह बन जाता है। छोटा ऊ बड़ा ऊ के बाद कोई भी असमान स्वर आता है तो वह बनता है। री को र बन जाता है और ली को ल बन जाता है। तो बच्चों ये हमने आपको यड़ संधि समझाया है, और आप जो है इसको ध्यान से सुनिए। इसके बाद हम आपको इसका अभ्यास कराएंगे। धन्यवाद।